अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर शेख अदबाली और कुछ सरदारान सरदारी खैमे में आते हैं और साउची के हक़ में दुआ करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान सरदारी नशिस्त पर बैठता है तो बामसी साहिब कहते हैं, हमें एक अजीम फ़तह हासिल हुई है उस्मान साहिब, और साउची साहिब ये फ़तह देकर शहीद हुए हैं। ये सुनकर गुंदूज़ कहता है, और यही चीज़ मेरे लिए राहत का बायस है बामसी साहिब। गुंदूज़ उस्मान से पूछते हुए कहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि तौगाए मैदान जंग से क्यों पीछे हट गया। बामसी साहिब कहते हैं, उस्मान लगता है आपको वजह मालूम है। ये सुनकर उस्मान को वो ख्याल आता है जब सफ़ेद दाढ़ी वालों की तंजीम के रहनुमा ने उस्मान से कहा था, अगर आप दुश्मनों में फूट डालना चाहते हैं तो उनमें से किसी का भी दुश्मन बनने से मोहतात हो जाएं। तंजीम के रहनुमा कहते हैं, उस्मान साहिब आप तौगाए को कायल कर सकते हैं। उस्मान कहता है, लेकिन तौगाए तो एक काफिर है। रहनुमा कहते हैं, आप जो भी कहें वो मगरूर ज़ालिम आप पर यकीन कर लेंगे। उस्मान का ख्याल ख़त्म होता है तो बामसी साहिब कहते हैं, तो हमने इस खेल से एक अजीम फ़तह हासिल की है, लेकिन अगर तौगाए जंग में शामिल हो जाता तो कोई भी नतीजा अखज़ न कर पाता। उस्मान कहते हैं, यही वो पहला असूल है जो मेरे गाजी बाबा ने मुझे सिखाया था, एक ही वक्त में दो दुश्मनों से मुकाबला ना करो। बामसी साहिब कहते हैं, हम दो काफरों को अलहदा करके तबाह बर्बाद कर देंगे उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, काइयों के खिलाफ लड़ने वाला बिस्तर पर मौत नहीं पाता। उस्मान खड़े होते हुए कहता है, मेरी बात गौर से सुने सरदारान, अब हम शोक को ख़त्म करते हैं और दोबारा से जिहाद के चिराग को रोशन करते हैं। ये सुनकर बामसी और गुंदूज़ अपने सीनों पर हाथ रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले मंजर में कई ख़वातीन को लंगर तकसीम करते हुए दिखाया जाता है। निकोला का जासूस भी अपने हिस्से का खाना लेता है और इधर उधर देखकर कबीले की जासूसी करने लगता है। फिर 3 दिन के बाद का मंजर दिखाया जाता है। बाला, गोंचा और आयगुल लीना से मिलने आती हैं। बाला आगे बढ़कर लीना से गले मिलती है और कहती है, हम आपको खुदा हाफिज़ कहने आई थी। लीना कहती है, अल्लाह आपसे राज़ी हो। बाला कहती है, मैं तुम्हारी गमज़दा से आँखों को याद करूँगी। लीना कहती है, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। बाला कहती है, उन दुखों के लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ, अब आप मुझे भी माफ़ कर दें। लीना कहती है, मैंने तुम्हें इस दुनिया और आखिरत में माफ़ किया। बाला कहती है, हमें वहाँ जाकर भूल न जाना और यहाँ चक्कर लगाती रहना। इसके बाद लीना और बाला दोबारा आपस में गले मिलती हैं। इसके बाद गोंचा लीना से कहती है, तुम एक वकार के साथ यहाँ आई और फिर उसी वकार से वापस जा रही हो। तुमने इस कबीले पर एक नफीस नक्श छोड़ा है लीना खातून। इसके बाद लीना और गोंचा भी आपस में गले मिलती हैं। फिर आयगुल आगे आती है और लीना से कहती है, तुम्हारे खिलाफ तलवार निकालने पर मुझे माफ़ कर दो, वो मेरे पागलपन का वक्त था। लीना आयगुल को तंग करते हुए कहती है, क्या आप तुम पागल नहीं हो? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। आयगुल लीना के बच्चे की तरफ देखते हुए कहती है, हमारे बच्चे बिना बाप के परवान चढ़ेंगे, हमने एक जैसी किस्मत पाई है लीना। ये कहकर लीना और आयगुल भी आपस में गले मिलती हैं। लीना कहती है, कोलो जा हिसार ज़्यादा दूर नहीं है, तुम लोग मेरे पास भी चक्कर लगाती रहना। आयगुल कहती है, मैं तुम्हें और अपने भतीजे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। लीना रोते हुए बाला से कहती है, मैं इन खैमों में मजीद नहीं रह सकती, इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद लीना का बच्चा रोता है तो आयगुल बच्चे को उठा लेती है। दूसरी तरफ उस्मान अपना जंगी लिबास ज़ेब तन कर रहा था। इसी दौरान उस्मान को साउची के बारे में ख्यालात आते हैं। फिर उस्मान को अब्दुर्रहमान गाजी की शहादत भी याद आती है। इसके बाद उस्मान को बायोजा का शहीद होना भी याद आता है। फिर उस्मान को दुंदार चचा की गद्दारी याद आती है और चचा को दी गई सज़ा भी याद आती है। कुछ देर बाद बाला उस्मान के पास आती है और उस्मान को बताते हुए कहती है, सुगोत और कबीले में 3 दिन तक खाना तकसीम किया गया है और फ़कीर फ़ुकरा की ज़रूरियात पूरी की गई हैं। साउची साहिब के साथ साथ आपके लिए भी दुआएं मांगी गई हैं। उस्मान पूछता है, और लीना खातून के बारे में क्या खबर है? बाला कहती है, वो गुंदूज़ साहिब और सिपाहियों के साथ सही सलामत कोलो जा हिसार पहुँच चुकी हैं। आपका भतीजा अर्तुरुल भी ठीक ठाक उनके साथ है। उस्मान अपनी तलवार उठाकर कहता है, बाला तुमने मुझे ज़रा भी फिक्रमंद नहीं होने दिया, अल्लाह तुमसे राज़ी हो। इसी दौरान बाहर से सरदारान आवाज़ लगाते हैं तो उस्मान सरदारों के पास आ जाता है। उस्मान कहता है, सरदारान हमारा शोक ख़त्म हो चुका है, मगर हमारा गम दिलों में हमेशा ताज़ा रहेगा। दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए एहतियात करना ज़रूरी है। गुंदूज़ कहता है, तो गाय को अब तक उम्मीद है कि आप लगान अदा करेंगे। उस्मान कहता है, तो फिर वो तशरीफ़ लाए, हम अपना जाल बिछा चुके हैं, हम निकोला काफिर के साथ उसके ताल्लुकात बिगाड़ चुके हैं। बामसी साहिब कहते हैं, निकोला भी हाथ बांध कर नहीं बैठा रहेगा, वो मलून खातून के जुरतमंद दाना इकदाम का बदला लेने की भरपूर कोशिश करेगा। गुंदूज़ कहता है, आप चाहें तो एहतियात बढ़ाई जा सकती है उस्मान साहिब, अपने सिपाही उमर सरदार के कबीले रवाना किए जा सकते हैं। उस्मान गुंदूज़ के पास आकर कहता है, हमने बहुत बड़ी फ़तह हासिल की है, मगर इस फ़तह के लिए कीमत भारी अदा करना पड़ी, अब हम मज़ीद शहीद नहीं पेश कर सकते। उमर सरदार की हिफाजत के लिए हमें कुछ ज़मानत दरकार होगी। बामसी साहिब पूछते हैं, किस किस्म की ज़मानत उस्मान कहते हैं, मैं तौगाए के पास जाऊँगा, अगर वो मेरे साथ किए गए मुआहदे को जारी रखना चाहेगा तो तब वो निकोला के उमर सरदार पर हमले में रुकावट बनेगा। उस्ताद दाऊद पूछते हैं, सुलेमान का क्या करना है? सैम्यून की कोई खबर नहीं आई, यकीनन वो मार दिया गया है। उस्मान उस्ताद दाऊद के पास आते हैं और कहते हैं, सैम्यून निकोला के बारे में मालूमात लाने वाला था,
मगर कामयाब होने से पहले मारा गया। वो अपनी ज़िंदगी के लिए दी गई मोहलत ज़ाया कर चुके हैं। उस्मान बमसी साहिब के पास आते हैं और कहते हैं अब पैथरोस नामी सुलेमान भी इसकी कीमत चुकाएगा। बमसी साहिब अपने हाथ पर खारिज करते हुए कहते हैं उस्मान साहिब, उनसे वसूल की जाने वाली कीमत बहुत बड़ी होगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। दूसरी तरफ कुछ बजंतीनी सिपाही निकोला के किले आए हुए थे। निकोला जब छत पर आता है तो एक बजंतीनी कमांडर कहता है मैं बेल्जिक किलेदार का सलाम लाया हूँ। नीकिया के किलेदार ने आपकी मातहती के लिए 100 सिपाही भेजे हैं। एक और कमांडर कहता है बुरसा के हाकिम ने पैगाम दिया है कि हम आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। निकोला कहता है आप लोग यहाँ आने की वजह जानते हैं, या फिर फतह या फिर मौत। वापस घरों को लौटने के लिए इन दोनों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। निकोला सिपाहियों से कहता है अब सब लोग आराम कर लें। ये सुनकर सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। हेलन कहती है अब हमारे पास 3 किलेदारों के जरिए 300 सिपाही हो गए हैं। सिर्फ 3 दिन में एक बड़ी फौज जमा हो गई है। हेलन अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहती है तुर्कमानों को मसलने के लिए हर चीज़ तैयार है, अब हम बहुत करीब हैं निकोला। निकोला कहता है उमर कबीले पर हमला करके अपना सारा गुस्सा उसके कबीले पर निकालने के लिए मेरा सब्र ख़त्म हो चुका है। उस्मान का सोग हमारे लिए ज़बरदस्त मौका साबित होगा। दूसरी तरफ उमर बे मलून से कहता है मैं सोग के ख़त्म होने का मुंतज़िर था, अब जाकर उस्मान साहिब से पता करता हूँ कि मंगोलों के साथ हाथ मिलाने का क्या मतलब है। पूछूंगा कि तोगाई को लगान अदा करना कौन सी मर्दानगी है। मलहुन कहती है यकीनन ये कोई खेल है बाबा, हमें बातचीत करके ख़राब नहीं करना चाहिए वरना हम शर्मिंदा हो जाएंगे। उमर बे गुस्से से कहते हैं तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो बेटी। उमर बे खड़े होते हुए कहते हैं जानती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मलहुन भी खड़ी हो जाती है और कहती है बताएं जनाब, मैं पूरे दिलो जान से सुन रही हूँ। उमर बे कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देने का सोच रहा हूँ। मलहुन कहती है सज़ा देना आपका हक है। उमर बे कहते हैं तो फिर तुम्हारा कुछ अर्सा एनागोरिया में अपने चाचा के साथ रहना बेहतर होगा। ये सुनकर मलहुन पूछती है मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, मेरी यहाँ ज़रूरत है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मुझे जो भी सज़ा देनी है यही दे दे बाबा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपकी मदद करना चाहती हूँ। उमर बे कहते हैं बेहतर रहेगा कि तुम कुछ अर्सा मेरे पास मत रहो। उमर बे कहते हैं जब तुम अपने चचा के पास रहोगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और यही तुम्हारी सज़ा है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में सफ़र कर रहे थे। इधर कबीले में बामसी साहिब और जारकुताई पैथरोस के पास आते हैं। जारकुताई अपना खंजर लेकर पैथरोस की तरफ बढ़ने लगता है तो पैथरोस कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उस्मान साहिब ने वादा किया था। बामसी साहिब कहते हैं सेम्यून मतलूबा मालूमात लेकर नहीं आया। जारकुताई कहता है और इस तरह तुम लोगों का वादा अधूरा रह गया। पैथरोस पूछता है इसका क्या मतलब है। जारकुताई कहता है सेम्यून मारा गया। पैथरोस कहता है मुझे जाने दो। ये सुनकर बामसी साहिब भी पैथरोस के पास आ जाते हैं और कहते हैं तुम भाग कर कहाँ जाओगे पैथरोस, पहले तुम सुलेमान और मालिक के कत्ल की कीमत चुकाओगे जिनके तुम नाम लेते फिरते हो। बामसी साहिब पैथरोस को अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं और फिर तुम लोगों ने अभी तक तो इस हाथ का कफारा भी अदा करना है। जारकुताई आगे आता है और बामसी साहिब को एक खंजर थमा देता है। इसके बाद जारकुताई जेल वाले पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। बामसी साहिब खंजर पैथरोस को देते हुए कहते हैं चलो अब तुम अपनी मर्दानगी दिखाओ। पैथरोस खंजर पकड़ लेता है और बामसी साहिब पर हमला कर देता है। बामसी साहिब पैथरोस को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं और फिर पैथरोस को पकड़कर पैथरोस की गर्दन काट देते हैं। पैथरोस लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है तो बामसी साहिब कहते हैं अब तुम्हारे साथ मेरा हिसाब पूरा हुआ पैथरोस। इसके बाद बामसी साहिब जेल वाले पिंजरे से बाहर चले जाते हैं। जारकुताई पैथरोस के पास बैठते हुए कहता है बामसी साहिब के खेमे में आने के वक्त से तुम लोग मुझे पसंद नहीं आए थे, मुझे ये बात दिल में रखना अच्छा नहीं लगा। इसके बाद पैथरोस नीचे गिरकर तड़पने लगता है तो जारकुताई कहता है वहाँ जाकर सेम्यून को मेरा सलाम कहना। ये कहकर जारकुताई वहाँ से चला जाता है तो पैथरोस की भी आंखें बंद हो जाती हैं और इस तरह पैथरोस का खात्मा हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में कुछ मंगोल सिपाही उस्मान और उसके सिपाहियों की आंखों पर पट्टी बांध कर ला रहे थे। जब वो लोग अपने डेरे पर पहुँचते हैं तो वो लोग उस्मान और उनके सिपाहियों की आंखों से पट्टियाँ उतार देते हैं। कुछ वहशतनाक मंगोल उस्मान और उसके सिपाहियों को घेर लेते हैं और इंतकाम पुकारना शुरू कर देते हैं। उस्मान जब तोगाई के पास पहुंचता है तो अपने सिपाहियों से कहता है आप लोग यहीं ठहरें। इसके बाद उस्मान तोगाई के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। कुछ मंगोल सिपाही भी उस्मान को घेर लेते हैं। तोगाई उस्मान को अपने पास बैठने का इशारा करता है तो उस्मान तोगाई के पास आकर बैठ जाता है। तोगाई कहता है तुम मेरे सामने हो उस्मान, आखिरकार शहंशाह आज़म गिहातू की बैत करने आए हैं। उस्मान कहता है हमने मुआहदा किया था, उस मुआहदे से हम में से कोई एक अगर पीछे हट जाता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये हरगिज़ मत भूलना तोगाई। तोगाई कहता है मुआहदा है और तुम अब हमारे हो, लुगान का दिन करीब है। उस्मान कहता है आने वाला आता रहेगा, मगर मलून खातून के मेरे साथ मिलकर लड़ने की वजह से निकोला उमर सरदार से हिसाब लेना चाहता है। तोगाई कहता है तो क्या तुम मुझे रुकावट बनने का कह रहे हो। उस्मान कहता है इन सरजमीनों पर मौजूद तमाम तुर्कमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, अगर उन पर हमला हुआ तो मैं समझूंगा कि मुझ पर हमला हुआ है। ये सुनकर तोगाई को कुछ याद आता है तो तोगाई कहता है अपने रेवड़ की हिफाजत करने वाला नीला भेड़िया कारा शमन तोगाई को अपने नौकीले दांत दिखाने आया है। तोगाई कहता है मगर मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं उस्मान। उस्मान कहता है जब तुम्हारा बंदा लुगान हासिल करने आएगा तो देख ही लेगा।
तो गाय कहता है ठीक है उस्मान साहिब, अगर कबाइल तुम्हारी मातहती में है तो निकोला मेरी मुट्ठी में है। इसके बाद उस्मान वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो जाता है तो तमाम मंगोल उस्मान को घेर लेते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।